नेता का काम है दिमाग को भटकाना। अब जो हो गया, जो घोटाला किए क्या किए सब छोड़िए। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव फॉरवर्ड लाइक। बीजेपी को अभी जो है लालूए सिर्फ नज़र आते हैं, जो करना है लालू है। समस्याएं हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। आज बिहार में कंपनी रहती, हम लोग क्या जरूरी था बाहर जाना। यहाँ से जो भी एम्प्लॉय बाहर है तो वहाँ के काम करेंगे तो यहाँ की ना बढ़ेगी, जो भी जीडीपी होगी जो भी यहाँ की होगी तो यहाँ की बढ़ेगी ना। हाँ, तो बिहार आगे आएगा, सब कुछ आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि बिहार को जहां उन्होंने कई सारी सौगातें दी, तो वहीं आज जिस तरीके से विक्रमगंज में नरेंद्र मोदी दहाड़ते हुए नजर आए, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लालू राग अलाप दिया है, जिसको लेकर के भी काफ़ी सारी बातें चल रही है कि आखिरकार हर बार लालू यादव को ही टारगेट क्यों करती है बीजेपी। हर बार आखिर लालू यादव ही क्यों निशाने पर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के। चलिए आज इसी बात को जानने के लिए पटना की जनता के बीच आ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी कब लालू राग अलापना छोड़ देंगे। तो चलिए उनके पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश सिंह। राम नरेश सिंह। नरेंद्र मोदी आए थे, पता है ना? हाँ, आए थे, सुने हैं। आए थे, सुने थे? हाँ। देखने भी गए थे? नहीं, हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री का। अच्छा, आपको थोड़ा सा बता देते कि आज जो है विक्रमगंज गए थे नरेंद्र मोदी। अच्छा, हर बार नरेंद्र मोदी लालू यादव को ही टारगेट क्यों करते? क्योंकि आज जैसे कि देखा गया कि विक्रमगंज में भी लालू यादव के लिए बहुत सारी बातें कही कि ज़मीन बेचकर ये किया है वो किया है, तो क्या सही है इस तरीके की बातें करना नरेंद्र? देखिए भाई, हम लोग राजनीति के हाल नहीं जानते। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके भाषण को देखते हैं। अंकल, क्या नाम? हमारा अवधेश नाम। गमछा उड़े हुए, वो भी भगवा रंग का। भगवान क्या आज बीजेपी भी पसंद है क्या? ना, हमरा कोनो पसंद नहीं है। नहीं पसंद है ना। लालू यादव पसंद है कि नहीं? सब कोई पसंद नहीं। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी जो है आज विक्रमगंज गए थे, वहाँ पे विक्रमगंज गए थे। अच्छा, एक सवाल बस मेरा यही है कि वहाँ पर गए तो लालू यादव को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हुए नजर आए। क्या इस तरीके से किसी प्रधानमंत्री मोदी को, इस तरीके कोई भी प्रधानमंत्री को इस तरीके से हमेशा किसी पार्टी या किसी लोग को टारगेट करना सही है? ना, क्या टारगेट करना तो बस इतना ही, और कुछ नहीं बोलिएगा? आप क्या बोले? आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। आज विक्रमगंज में नरेंद्र मोदी एक भाषण देते हुए, लाइन बोलते हुए कि हमेशा लालू यादव ने ये किया वो किया, क्या हमेशा किसी भी सभा में लालू राग अलापना सही है? मोदी जी जो करते हैं वो तो सोच अच्छा ही करते हैं, बाकी टारगेट यहाँ क्या करेंगे। बीजेपी को अभी जो है लालूए सिर्फ नज़र आते हैं, जो करना है लालू है। हाँ। तो कहीं पे भाषण देने के लिए गए हैं तो लालू जी ने ये किया, लालू जी ने वो किया, वही बच ही गया और कुछ नहीं। और कुछ नहीं बचा बीजेपी के पास? कुछ नहीं, मुद्दा वही है। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार हुआ। अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जो है विक्रमगंज गए थे, वहाँ पर लालू यादव को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि लालू यादव जो है वो करते थे, ज़मीन घोटाला किए हैं, फिर रेल घोटाला किए, बहुत सारी बातें उन्होंने की। क्या हर बार प्रधानमंत्री को लालू यादव को टारगेट करना सही है? नहीं, उनको ये सब चीज़ छोड़ के जो देश का जो प्रगति के लिए काम करना चाहिए, क्या शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, न कि आप किसी पार्टी को सिर्फ टारगेट करके लालू यादव को छोड़िए। अब जो हो गया, जो घोटाला किए क्या किए सब छोड़िए। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव फॉरवर्ड लाइक व्हाट एग्जैक्टली इन एजुकेशन, आपको रोजगार, ये सब के लिए ध्यान देना चाहिए, ना कि आप ये सब चीज़ को सही चीज़। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में आएंगे और लालू राग अलापेंगे तो मुझे ज़्यादा वोट मिलेगा? ऐसा भी तो नहीं है। मतलब जैसे अब वो लोग पहले का लोग सोच रहे थे कि लालू ये कंपेयर करके आप बोल रहे हैं कि वो अब के लोग जो है काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं। अब ये सब नहीं देखेंगे कि आप लालू के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के बोल के कंपेयर करके, और लोग सोचेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब करने से अब काम नहीं चलेगा। अब आप जैसे देखिए, मैं IT में काम करता हूँ और हम कमाने के लिए अब बेंगलोर जाते हैं, अब दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ बहुत तरह की समस्याएँ हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। आज बिहार में कंपनी रहती, हम लोग क्या जरूरी था बाहर जाना। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी को और भी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए, चाहे रोजगार हो या नौकरी हो, कोई भी बात हो। करेक्ट। लाइक देखिए, अभी जैसे लैंग्वेज का वहाँ पे अब महाराष्ट्र में इशू चल रहा है
क्या ज़रूरत है कि हम लोग का ये सब चीज़ फेस कर रहे हैं, राइट। बिहार में होकर हम लोग का संसाधन यहाँ पे रहता तो आजकल लोग बाहर नहीं जाते, तो ये सब चीज़ के बारे में उनको बोलना चाहिए कि हाँ लगता है कि मुद्दा से हमेशा बीजेपी या नरेंद्र मोदी भटकती हुई नजर आती है। हाँ करेक्ट। लाइक जैसे देखिए अभी आप हेल्थ में उनको काम, आपका हेल्थ में यहाँ पे काफ़ी इशूज़ है। आप कहीं दूसरे राज्य में जाओगे तो आपको जो है हेल्थ के लिए वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था रहता है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा व्यवस्था रहता है। आप यहाँ पे जाओ आपको काफ़ी इशूज़ फेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि आप जाओ और आपको सही से इलाज हो जाए। मतलब यहाँ पे आपको ये लगाओ, पैरवी करो, वो करो, मतलब काफ़ी इशूज़ हैं। ये सब चीज़ें पे बात करना चाहिए। रोज़गार अब मेनली है काफ़ी। देखिए हम लोग का भाई बहन है जो काफ़ी एजुकेटेड हो के भी आज मतलब बेरोज़गार घर में बैठा हुआ है कुछ अपना, तो ये सब चीज़ के होना चाहिए, ना कि नीतीश कुमार और लालू यादव क्या कर रहे हैं उससे हम लोग कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भैया क्या नाम हो आप? छिपते हुए इधर आ गए, क्या नाम हो? नहीं वो बता, जब उसका ले रहे थे इंटरव्यू तो बढ़िया है। मेरा नाम प्रीतम हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से हमेशा नरेंद्र मोदी जितने बार भी बिहार आते हैं लगातार देखने को मिलता है कि हमेशा अपने विपक्ष को लेकर टारगेट करना, चाहे वो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो। इस बार भी फिर से एक बार विक्रमगंज जो अपोजिशन में रहेगा तो उसको तो कोई भी टारगेट करेगा। सही है क्या? कहीं पर आप आ रहे संबोधित करने के लिए, आप अपनी बात करने से, किसी को ब्लेम करने से बढ़िया है कि आप उस पर काम कीजिए। कोई भी चीज़ में आप काम कीजिए, हम आपको ब्लेम करने से क्या होगा? आप काम कीजिएगा तभी तो हम आपका भी सपोर्ट करेंगे। किसी को ब्लेम, मेरे समझ से तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए बार बार। आज भी मैं मोदी जी विधानसभा चुनाव के पहले लालू को टारगेट करके शायद उन्हें कुछ ऐसा सफलता या कुछ ऐसा उनको वोट बैंक हासिल हो। नहीं, वोट बैंक हासिल तो जो जिसका वोट बैंक है वो वोट बैंक उसको मिलेगा ही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उससे बोलने से वोट बैंक इधर हो जाएगा, उसका वोट बैंक नहीं। तो आप विधानसभा चुनाव में देखिए बीजेपी को कितना सीट है और आरजेडी अकेला सिंगल पार्टी को कितना सीट है, जदयू को सिंगल पार्टी को कितना सीट है। हाँ, तो वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सीट से कुछ इशू नहीं। बस हाँ, एक बोलने का हो गया है, ब्लेम करने का हो गया है, शुरू से ब्लेम करते आ रहे तो वो करते आ रहे। उसको हट के बस रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे, शिक्षा पे। बिहार कितना पीछे है। हाँ, हम लोग शुरू से ही पढ़ाई किए हैं बाहर में ही। लेकिन नरेंद्र मोदी के हिसाब से बिहार तो पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। बहुत पिछड़ा हुआ राज्य कैसे नहीं है? हम लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? यहाँ के मजदूर क्यों बाहर जा रहे हैं? पिछड़ा नहीं है तो, यहाँ रोजगार नहीं है तो। हाँ, कितना % यहाँ पे है और यहाँ से कितना % बाहर में है? हाँ, आपको भी आंकड़ा होगा, आपके पास भी सब डेटा होगा ना। हाँ, तो उसके हिसाब से आप भी देखिए। तो वो बोलते पिछड़ा नहीं है, तो उसका तो काम है, वो मोदी जी हैं और वो पीएम है, तो उसको तो बोलेंगे कि कोई राज्य पिछड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसको इंडिया चलाना है, प्रगति करवाना है, तो वो बोलेंगे ही। लेकिन जनता के पास क्या इशू आ रही है तो उसको एक फेस टू फेस 1 by 1 जाकर उसको पता करना पड़ेगा ना। जैसे कि आप अभी 1 by 1 पूछ रहे हैं सबसे, तो आप जानकारी ले रहे हैं, तो आप कहाँ तक पहुँचाइएगा आगे बात को? आप पहुँचाइएगा कि यहीं कमरा तक ही सीमित रह जाइएगा? क्या पता पहुँचाएंगे, उन तक पहुँचेगा भी। कहाँ पहुँचेगा? वो कितना बोले कि आईटी नहीं है। यहाँ आईटी इंडस्ट्री है, आपको भी पता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, है आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे? हाँ, एक ऑफिस है यहाँ टीसीएस का। मैं भी जॉब करता हूँ बाहर, और अभी मैं लॉकडाउन के बाद यहाँ आया हूँ, तो मैं टीसीएस में जॉब करता था बेंगलोर में, तो यहाँ ऑफिस है तो मैं यहाँ ऑफिस कर रहा हूँ। और यहाँ भी और भी एमएनसी कंपनी आएगी तो और भी रोज़गार, और भी जो भी यहाँ से जो भी एम्प्लॉय बाहर है तो वहाँ के काम करेंगे तो यहाँ की बढ़ेगी। जो भी जीडीपी होगी, जो भी यहाँ की, तो यहाँ की बढ़ेगी ना। हाँ, तो बिहार आगे आएगा, सब कुछ आएगा। यादव से हट करके थोड़ा नरेंद्र मोदी को किसी और चीज पे भी आज से 20 साल पहले किया जो भी किया, तो अभी तक क्यों राग अलापते रहते हैं? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। बस वो बताना चाह रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है उसको वो बताना चाह रही कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया, लालू यादव ने फलना किया, लालू यादव ने ये किया, वो किया। क्यों बताना भाई? जो अभी करना है उसको करो ना। क्यों ब्लेम कर रहे हो किसी को बार बार? आज उस जो प्रगति है, जो प्रोसेस है, उस पर काम करो। जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर काम करो ना। बार बार किसी को ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं है। काम पे आप करो, फोकस करो काम पे, बस यही करना है और कुछ नहीं। शुक्रिया। क्या नाम हुआ अंकल आपका? जी अनिल जी नाम हुआ मेरा। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे लगते हैं। लालू यादव? नहीं, वो अपने जगह पर भी अच्छे हैं, मगर उनका दौर ख़त्म हो गया। अच्छा, किसी प्रधानमंत्री को बार बार लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी ने ये किया, वो किया, बार बार इस शब्द का प्रयोग करना सही है? जी, जो जैसा करेगा वैसा तो कहेगा ही। तो क्या आप कोई राज्य या जिले को संबोधित करने जाते हैं और वहाँ पर क्या आपने अच्छा किया वो ना बताकर लालू यादव ने ये किया, वो किया, तेजस्वी यादव ने ये किया, वो किया, ये करना सही है? सही है। सही है। हाँ, सही है। मतलब नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सही है? हाँ, सही है। कुमार, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अभी आज विक्रमगंज गए थे नरेंद्र मोदी, वहाँ पर भाषण दे रहे थे कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया, लालू राज में 5 साल पहले, 2005 के पहले ऐसा था, देखिए हम लोग के राज में बहुत कुछ बदल गया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोई भी सत्ता में आता है, विपक्ष वाला का वो तो बोलता ही है, उसमें कोई दूरी बात नहीं है। एक दूसरे को जब तक वैसा नहीं करेगा, जब तक आगे
आप एक दूसरे पर ध्यान हटके है कुछ। नेता का काम है दिमाग को भटकाना, हाँ दिमाग को भटकाना है, एक दूसरे को बुराई बतियाना है, दूसरे को साथ हमारा बैड माने कि अच्छा हो, यही सोचता है आदमी। अच्छा 2005 के पहले, आप तो बहुत बड़े हैं, क्या आपको पता है 2005 के पहले कैसा था बिहार और 2005 के बाद कितना बदल गया बिहार? बहुत अच्छा है। बदल गया है, सचमुच बिहार बदला है? लालू राज से निकले तो सचमुच बिहार बदला है? देखिए सरकार किसी का भी हो उससे बहस नहीं है, सबसे बड़ी बात है पब्लिक यहाँ बहुत ज़्यादा माने कि आबादी बढ़ गया, कोई भी सरकार आए कोई भी सुधार नहीं सकता है। नहीं तो लोग तो भाई सरकार में जो है उसी के हिसाब से वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी है तो आंख बंद करके। मतदान है, अगर मतदान नहीं कीजिएगा तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आपको मत किसी को भी तो देना ही देना है ना का तो सवाल ही पैदा नहीं, मत तो आपको देना है आपको, हाँ नहीं दीजिएगा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आपका बैंक में खाता बंद हो जाएगा, तो आपका राशन पानी मिलता है वो सब बंद हो जाएगा, सब चीज़ में सोचता आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। तो चलिए आपने सुना जनता की खुद जुबानी कि उनके हिसाब से जिस तरीके से लालू राग अलापते हुए हमेशा नरेंद्र मोदी नजर आते हैं वो कितना हद तक सही है। कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को थोड़ा लालू यानी कि विपक्ष से थोड़ा हटकर रोजगार शिक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत करनी चाहिए जिसकी बिहार में काफ़ी मात्रा में कमी है। तो वही कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। खैर आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया में कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही, अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।